हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं उड़ान पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है, और यह जो है जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इसमें जो है 100% व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर को देखेंगे, और हम लोग नारा अब की बार नौकरी हमार, ये नारा लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। ये अंतिम प्रहार है, आप लोग इसे अवश्य देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत और मालदीव की सीमा किस चैनल द्वारा निर्धारित है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 8 डिग्री चैनल अरब सागर से भारत के लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव देश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट झारखंड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अटल पर्यावरण भवन योजना लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है। यहाँ के प्रमुख द्वीपों में आंद्रोथ द्वीप, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कल्पेनी द्वीप, बंगारम द्वीप प्रमुख हैं। अटल पर्यावरण भवन योजना को लक्षद्वीप ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो इसका जो आंसर है वह है आपका 16 जनवरी को, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। तो देखते हैं कौन असत्य है। कांजी लिपि का संबंध जापानी भाषा से है, ये सही है। वर्णात्मक लिपि का संबंध नागरी लिपि से है, ये गलत है। तो केवल बी जो है असत्य है, क्योंकि वर्णात्मक लिपि में रोमन लिपि शामिल होती है, ये नागरी लिपि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो देखते हैं इसका सही मिलान। तो क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्पस बियरर, क्रॉनिकल ऑफ ए कॉर्पस बियरर, इसका जो मिलान है, इसके लेखक जो हैं वो हैं साइरस मिस्त्री। क्रिएटिंग लीडरशिप, इसके लेखक किरण बेदी हैं। और कन्वर्सेशंस विथ माई सेल्फ, इसके लेखक नेल्सन मंडेला हैं। उसके बाद है एक्साइल ए मेमोइर, इसके लेखक रतन टाटा हैं। तो इस तरह से जो इसका आंसर है 6 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसे भी मिलाना है, देखते हैं हम लोग। मोजाम्बिक, इसकी जो राजधानी है वो है आपका मपूतो। सेनेगल की राजधानी जो है डकार। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। लेसोथो की राजधानी है मसेरू। तो इस तरह से जो है 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिरहम किस देश की मुद्रा है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका दिरहम जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कबड्डी खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर है 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो इसका आंसर है 1930 ईस्वी में जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है। तो 11 का सही आंसर है वह है आपका पाली भाषा में। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से संगत युग्म का चयन करें। तो इसमें देखते हैं हम लोग कौन संगत युग्म है। तो मेहंदी कला जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। सॉरी, इसमें देखते हैं 12 का जो है कौन कौन इसमें संगत है, अर्थात सुमेलित है। तो इसमें जो है
साथिया जो है गुजरात का है, ये सही है। और अहपन जो है बिहार का है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो है ये दोनों सही है। तो इसका ए और बी सही होगा। संगत में ए और बी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेहंदी और मंडना, मेहंदी और मंडना जो है राजस्थानी लोक कला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से अशुद्ध मिलान का चयन करें। जो असुमेलित है उसे बताना है। तो इसमें जो गलत मिलान है वो है आपका सी है, यानी अम्बेला अभियान लिटन, ये है। और आपका वर्नाकुलर नीति, इसका जो मिलान है हेस्टिंग, ये दोनों गलत है, यानी अशुद्ध है। तो सी और डी जो है गलत है। होना क्या चाहिए, पहले देखते हैं जो सही है। बंगाल में द्वैध शासन, ये क्लाइव के शासनकाल में हुआ। इल्बर्ट बिल रिपन के कार्यकाल में हुआ। तो इसका होना चाहिए था क्या, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो इसका जो आंसर है वह है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन चुनें। तो इनमें सत्य कथन कौन सा है, देखते हैं। मणिपुर राज्य की सीमा नागालैंड, असम, मेघालय एवं मणिपुर से जुड़ी हुई है, ये रॉन्ग है। असम की सीमा 7 भारतीय राज्यों से मिलती है, ये सही है। तो केवल बी जो है इसमें सही है। 15 का केवल बी सही है, मणिपुर की सीमा मेघालय से नहीं मिलती है। असम की सीमा जो है 7 भारतीय राज्यों से मिलती है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से बारालाचा दर्रा का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश से बारालाचा दर्रा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से असंगत युग्म की पहचान करें। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है, 17 का जो असंगत युग्म है वह है आपका डंकन पास, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, ये जो है असंगत है, यानी असत्य है। बाकी सभी सत्य है। 9 डिग्री चैनल कवरती व मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार, पाक स्ट्रेट जो है पाक जल संधि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। तो सी का होना क्या चाहिए था 17 में, तो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य में स्थित है आपका डंकन पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो इसका आंसर है मटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मटर एक दलहन पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मुद्रा बैंक निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है 2015 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुद्रा, इसका जो फुल फॉर्म होता है MUDRA, इसका फुल फॉर्म होता है आपका M फॉर माइक्रो और U फॉर यूनिट्स, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रिफाइनेंस, A फॉर एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये जो है मुद्रा का फुल फॉर्म है। और ये मुद्रा जो है शिशु के लिए जो है 50,000 और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण के लिए जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, ये 3 प्रकार के ऋण प्रदान करता है। ये मुद्रा जो है शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख और तरुण के लिए जो है 5 लाख से 10 लाख तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना शुरू की। किस वर्ष भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना शुरू की है। तो इसका आंसर है 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके तहत जो है नव प्रसूता और नवजात शिशु को जन्मोपरांत 1 वर्ष तक निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना शुरू की है। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से संगत युग्म को चुनिए। तो इसमें जो संगत युग्म है ओलेरी कल्चर, जमीन में फलने वाली सब्जियां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी देखते हैं हम लोग। ऑर्बेरी कल्चर जो है ये वृक्ष और झाड़ी कृषि का अध्ययन है। नोमोरी कल्चर आदिम कृषि विधि। सिल्वी कल्चर वनों का संरक्षण या संवर्धन। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन चुनें। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये सही है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद भारत में अवस्थित है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए।
तो इसमें जो असत्य कथन है उसे बताना है। टंगस्टन का उत्पादन देगाना कर्नाटक खान से सर्वाधिक होता है, ये रॉन्ग है। लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में अवस्थित है, ये सही है। तो इस तरह से जो है असत्य हमें बताना था, तो असत्य केवल ए है। देगाना की खान राजस्थान में अवस्थित है, देगाना की खान जो है कर्नाटक में नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता को जोड़ा गया, स्वतंत्रता को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से असंगत कथन चुने। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों का गठन 21 जनवरी 1981 ईस्वी को हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन 1 नवंबर 1986 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें जो सही आंसर है, असंगत आंसर जो है वो है आपका केवल ए, यानी ए जो है असंगत है। बाकी नागालैंड राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ये सही है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 ईस्वी को और नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को ये इसका गठन हुआ था। तो 26 का जो सही आंसर है वो है आपका, सॉरी, इसमें जो है आपका नागालैंड का राज्य का गठन जो है इसमें आपका 1 नवंबर 1966 दिया है, और इसका आंसर में भी यहाँ 1 दिसंबर 1963 दिया है। तो इसको थोड़ा आप लोग करेक्शन करिएगा, देखिएगा क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है ये दोनों उपर्युक्त दोनों जो है असंगत होना चाहिए। क्या है आप लोग थोड़ा सा इसका कमेंट बॉक्स में करेक्शन करके देखिएगा। मैं भी प्रयास करूँगा, इसे रिसर्च करके देखूँगा क्या है इसका सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उल्लेख है? तो इसका जो आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कर सकती है। 28 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन जो है करने वाला पहला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रारंभ में देश में कितने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है 55, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रारंभ में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन को सुनिए। द्रवों में ससंजक बल का मान ज़्यादा होता है, ये रॉन्ग है। दूसरा है, आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है, ये सही है। तो इसमें सत्य कथन केवल बी है। 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द्रवों में जो है ससंजक बल का मान इसमें जो ज़्यादा दिया है ये कम होता है। द्रवों में ससंजक बल का मान ज़्यादा नहीं बल्कि कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नाइट विजन कैमरा में प्रयोग नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है किसी वस्तु से एक्स किरणों का विकिरण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस वजह से चूल्हे की बत्ती में केरोसिन ऊपर की ओर चढ़ता है? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व होता है जिससे तेल ऊपर की ओर उठता है, और इसी तरह से जो है जब पेन से हम लोग लिखते हैं तो स्याही भी जो है केशिकत्व के कारण ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो इसमें जो असत्य कथन है और देखते हैं हम लोग, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये रॉन्ग है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है, इसलिए उपर्युक्त दोनों जो है असत्य कथन है। 34 का जो है इसमें जो है दोनों जो है सही कथन है। ये भी सही कथन है और ये भी, इनमें से असत्य जो है कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधार के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन को तुल्य प्रतिरोध R1 है तो R/R1 अनुपात का मान क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका
25, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किन कारणों से आसमान नीला दिखाई देता है? तो इसका आंसर है नीले रंग का बिखराव ज़्यादा होता है इसके कारण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के बिखराव की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने परमाणु नाभिक की खोज की? तो इसका आंसर है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1909 ईस्वी में ग्रेगर मॉर्सडेन की स्वर्ण उत्खनन सिद्धांत के आधार पर 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की। किसकी खोज की? तो परमाणु नाभिक की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें जो बेमेल है उसे बताना है। तो इसमें जो बेमेल है वो है आपका बेल मेटल, ये जो है कॉपर 60%, निकेल 40%, ये रॉन्ग है, बाकी सभी सही है। पीतल में जो है कॉपर 70% होता है और जिंक 30%। मुद्रा धातु में जो है जो सिक्का जिससे बनता है कॉपर 95% और एसएन यानी टीन जो है 4% होता है और 1% की क्या होता है प्लेटिनम, ये फास्फोरस होता है, प्लेटिनम पीटी होता है, ये फास्फोरस होता है इतना। नेक्स्ट है मूंज मेटल जो है कॉपर 80% होता है और जिंक जो है 40%। बेल मेटल के लिए जो है कॉपर जो है 80% होता है, कॉपर 80%। उसके बाद एसएन जो होता है टीन आपका, एसएन आपका 20% होता है, इससे जो है बेल मेटल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, फिटकरी किस विधि द्वारा गंदे जल को शुद्ध करता है? तो इसका आंसर है स्कंदन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पानी में निलंबित प्राकृतिक सूक्ष्म कण पदार्थ को अस्थिर करने के लिए पानी में फिटकरी डाली जाती है। फिटकरी स्कंदन विधि द्वारा गंदे जल को शुद्ध करता है। 40 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करें। तो इसमें सही मिलान जो है वो है आपका, देखते हैं हम लोग, इसमें आपका बी सही है, इसको मैच कीजिएगा। ए का 3 होगा यानी एसिटिक एसिड, ये विनेगर, और बी जो है लैक्टिक एसिड, ये 4 से मिलेगा मिल्क, और उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड जो है, ब्यूटेरिक एसिड आपका बटर से मिलेगा, और सिट्रिक एसिड ये नींबू से मिलेगा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है देखते हैं हम लोग, विटामिन B7 पायरुवेट को ऑक्जेलोएसीटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है, ये सही है। विटामिन B9 की कमी से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की परिपक्वता में कमी आ जाती है, ये सही है। तो इस तरह से जो है दोनों कथन इसमें सही है, तो इनमें से कोई भी जो है असत्य नहीं है, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। ये सत्य और असत्य वाला जो क्वेश्चन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है 2, 3, 4 क्वेश्चन क्लियर होते जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंप्लीटली वीडियो अवश्य देखिए। नेक्स्ट देखते हैं ये 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। तो पहला है डिप्थीरिया रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। दूसरा है डेप्सोन रिफैमिसिन दवा का उपयोग कुष्ठ रोग के रोकथाम के लिए दी जाती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका, दोनों कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये भी कथन सही है, ये भी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से क्या हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए जो है हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो द्रव मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं और जिसमें फाइबर नहीं होता है। विटामिन ए को जो है मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है, विटामिन ए को मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता है, बाकी प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम ये सभी जो है शरीर में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से रक्त क्या है? तो इसका जो सही आंसर है, रक्त जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो द्रव मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें फाइबर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एड्स के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन से हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका 45 का डी, रेट्रोवायरस।
नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सिलिकोसिस क्या है? तो इसका आंसर है फेफड़े की बीमारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिलिकोसिस जो है एक प्रकार का फेफड़े जनित बीमारी है जो सिलिका के लघु कणों का श्वसन के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश कर जाने के कारण होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस में किस पौष्टिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48, लीची को किस प्रकार के फल समूह में रखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका ड्रूप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लीची एक रसदार पौधा है जो सॉफ्ट बेरी परिवार से है। लीची को ड्रूप प्रकार के फल समूह में रखा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से थायमिन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन B1 को जो है थायमिन कहते हैं। थायमिन जल में घुलनशील है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सत्य युग्म को चुनिए। तो इसमें जो सही युग्म है, थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट कोशिका बनाने में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती है एवं शरीर में एंटीबॉडी बनाकर शरीर की सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में सहायक होती है। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सूचना इन्फॉर्मेशन के गुण हैं तो क्या है? तो संक्षिप्तता, ये सही है। अर्थपूर्णता, ये भी सही है। यथार्थता, ये भी सही है। ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका इम्पैक्ट का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो रैम जो है एक प्रकार का वोलाटाइल मेमोरी है और रोम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं, रैम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आकार के आधार पर बड़े से छोटा कंप्यूटरों का वर्गीकरण है तो कौन सा है? तो देखते हैं हम लोग। इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देखें, मेन्यू में डैश की सूची होती है तो इसका आंसर है कमांड्स की सूची होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेन्यू में कमांड्स की सूची होती है। 96 नंबर क्वेश्चन, MMU का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका द्योतक है? तो इसका आंसर है की का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंटिटी रिलेशनशिप ER डायग्राम में प्रयुक्त होने वाले अवयव निम्नलिखित हैं। आयत, रेक्टेंगल, यह एंटिटी के समूह को प्रदर्शित करता है, और दीर्घवृत्त जो है एलिप्स, यह एंटिटी के एट्रीब्यूट तथा आंशिक एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करता है। 98 नंबर क्वेश्चन, ओरेकल है तो ओरेकल क्या है? तो डेटा सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर को विश्व के शीर्ष 500 कंप्यूटरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है एरावत को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एरावत भारत का एक कृत्रिम सुपर कंप्यूटर है जिसने विश्व के शीर्ष 500 कंप्यूटरों की सूची में 75वां स्थान हासिल किया है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर है .exe या .bin फाइल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है तो वेब पोर्टल डैकनेट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेब पोर्टल डैकनेट जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, एक HTTP रिक्वेस्ट कितने पार्ट्स कंटेंट करता है? तो इसका आंसर है 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक HTTP रिक्वेस्ट 3 पार्ट्स कंटेंट करता है। पहला है मेथड, दूसरा हेडर और तीसरा है MIME यानी मीमे। नेक्स्ट है 103, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर है .xls। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर है मर्ज सेल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहाँ रहता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका टेबल्स में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल के द्वारा ही डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। 106 साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसे जो है नयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 107 ई प्रोम में से आंकड़ा डेटा को किसके द्वारा मिटाया जाता है, तो इसका सही आंसर है वह आपका पराबैंगनी प्रकाश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ई प्रोम में डेटा को पराबैंगनी प्रकाश द्वारा मिटाया जा सकता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर सिस्टम डैश के माध्यम से टेक्स्ट और संख्यात्मक न्यूमेरिकल आंकड़ा डेटा प्रवेश कराता है, तो इसका आंसर है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 मेगाहर्ट्ज या MHz शब्द का अर्थ है, तो क्या है, इसका आंसर है मिलियंस साइकिल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर है डिस्क स्पेस पर जो है निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से जो है झारखंड संबंधित 40 प्रश्न को देखें। 111 नंबर क्वेश्चन झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर है तिलैया जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड के जल विद्युत परियोजनाओं में तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, कोनार, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना शामिल है। 1953 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना के तहत तिलैया में ब्राकर नदी पर बांध बनाया गया था। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, तो इसे जो है मिलान करना है, तो इसका जो सही मिलान है वह है आपका मध्यम जोत, ये जो है आपका 4 से 10 हेक्टेयर को में होता है आकार, और अर्ध मध्यम जोत जो है ये आपका 2 से 4 हेक्टेयर में, और लघु मध्यम जोत ये आपका 2 हेक्टेयर में होता है, 1 से 2 हेक्टेयर में, और सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो इस तरह से जो है 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर है 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना दामोदर घाटी परियोजना द्वारा अक्टूबर 1965 ईस्वी में की गई थी। झारखंड की ताप विद्युत परियोजनाओं में बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, तेनूघाट ताप विद्युत गृह शामिल हैं। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो आंसर है वह आपका 38 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 निम्न में से सत्य कथन है, तो कौन सा सत्य कथन है, तो इसका जो आंसर है गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुआं से होती है, ये सही है। लोहरदगा जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि जो है लोहरदगा जिले में नलकूप द्वारा ज़्यादातर सिंचाई होती है, तालाब द्वारा, नहर द्वारा नहीं होती है। और ये पहला जो है स्टेटमेंट ये सही है, गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुआं द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, यानी कथन ए सही है और कथन बी गलत है। नेक्स्ट है 116 झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका जो सही आंसर है 116 का वह है आपका हमारा प्यारा पलामू में जो है मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। झारखंड के पलामू जिले में मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका लातेहार जिला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था, तो इसका आंसर है वह है आपका मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को जो है मुंगेर स्थानांतरित किया था, किसने किया था, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई, तो इसका आंसर है पंसीहारी तालाब चतरा के निकट में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, तो इसका आंसर है चैपमैन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1780 ईस्वी में चैपमैन झारखंड का प्रथम नागरिक प्रशासक था।
121 देखते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बंटे होते हैं जिसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उन्हें? इसका आंसर है टंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बंटे होते हैं जिसे टंडा कहा जाता है। 122 देखते हैं, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर है करटाहा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर तक पहुंचाता है। 123 नंबर क्वेश्चन, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है आपका मानकी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी मानकी को प्रदान की गई थी। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, होड़ रोड का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है? इसका आंसर है होड़ लोगों की बोली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125, निम्न में से किसने कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किया? तो इसका आंसर है नंद किशोर सिंह जो है कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया, रिसर्च किया। नेक्स्ट देखते हैं 126, किसी खोज व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है रुमुल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रुमुल जो है सतीश कोड़ा सिंगल ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं 127, पंचकोट का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद जिले में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम में भी पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में भी, सरायकेला खरसावां में भी। तो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से किस खनिज को काला शीशा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट को जो है काला शीशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? तो इसका आंसर है सिंहभूम और संथाल परगना दोनों में, उपर्युक्त दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है भुरकुंडा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यह फैक्ट्री रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में स्थित है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में रेशम उत्पादन के अनुसार निम्न में से सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर है संथाल परगना में 26%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंहभूम में जो है 40%, संथाल परगना में 26% और हजारीबाग में 12% होता है। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है भूखन सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। तो इसमें जो असत्य कथन है, भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था, ये रॉन्ग है। खरवार आंदोलन एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था, ये सही है। तो इसमें जो है केवल एक ए जो है असत्य है। कोल विद्रोह जो है 1832-33 में नहीं बल्कि 31-32 में हुआ था और झारखंड का प्रथम तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर है भोगनाडीह गांव में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भोगनाडीह गांव में जो है 23 फरवरी 1856 ईस्वी को कान्हू को फांसी दी गई थी। सिद्धू कान्हू ये लोग भाई थे, चांद भैरव इनकी बहनें थी। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये 4 भाई थे और फूलो और झानो 2 बहनें थी। ये सभी जो है संथाल विद्रोह में बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में जो है बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है? तो इसका आंसर है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, किस शहर में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना है? तो इसका आंसर है रांची में, जमशेदपुर और धनबाद, इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, मुखबिर योजना का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? इसका आंसर है बाल विवाह को रोकना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। 40 का जो है सही युग्म हमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग इसका सही युग्म क्या है। तो इसका आंसर है पंख योजना, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
पंख योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2017 को हुई थी। वेद व्यास आवास योजना के लाभार्थी राज्य के मछुआरे होंगे। किसान समृद्धि योजना द्वारा किसानों को पर्याप्त एंड टू एंड खेती के लिए कुल आवश्यकताओं और समय पर नगद ऋण सुविधा प्रदान करना। सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। जो इसमें गलत है उसे बताना है। तो पूर्णिमा कुमारी ये कराटे खेल से संबंधित है, ये गलत है। कराटे से संबंधित खिलाड़ियों में अंजलि कुमारी, आरती कुमारी, बेम प्रमुख हैं। पूर्णिमा कुमारी का संबंध जो है फुटबॉल से है। नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 142 का सही आंसर है वह आपका 5वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 96 पदक के साथ झारखंड 5वें स्थान पर रहा था, जबकि प्रथम स्थान पर सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड एवं द्वितीय तृतीय स्थान पर मणिपुर और हरियाणा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। शैल प्रिय स्मृति सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया? तो इसका आंसर है वह आपका रश्मि शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 144 है। रोहिलों का किला निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है गढ़वा जिला में अवस्थित है यह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रोहिलों का किला गढ़वा जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के वर्तमान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं तो कौन है? इसका आंसर है मिथिलेश कुमार ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यह जो है गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 36 यानी 36। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसमें 36 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है 1 है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 5 है और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय 12 हैं, राज्य निजी विश्वविद्यालय 16 हैं, डीम्ड निजी विश्वविद्यालय 1 है और झारखंड राज्य का खुला विश्वविद्यालय जो है 1 है। तो इस तरह से जो है टोटल 36 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। झारखंड फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है लातेहार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन से पर्यटक स्थलों का इको टूरिज्म की तरह विकास किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका दालमा चांडिल, गेतल सूद, बेतला मिर्चैया नेत्रहाट ये दोनों है। तो उपरयुक्त दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में अर्बन हाट कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। झारखंड राज्य में संचालित सरस्वती योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर है विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बालिकाओं के उत्थान के लिए वित्तीय लाभ पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सरस्वती योजना का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बालिकाओं के उत्थान के लिए वित्तीय लाभ को पहुंचाना। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहीं पे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।